हेलो। हेलो। हाँ न- नमस्कार नमस्कार। क्या हुआ फिर? आपका कुछ कॉल लेटर आया है क्या? हाँ सर, कॉल लेटर कल रात में मिल गया था। वही थाने से फोन आया था 8:30 बजे के आसपास। तो अच्छा मैं अच्छा। गया था डायरेक्ट, फिर पता किया कि थाने, तो थाने पे बुला लिया था, तो मैं थाने से ले आया हूँ। अच्छा अच्छा। तो कॉल लेटर में कितने पेज हैं? कॉल लेटर में है तो पेज तो एक ही है, लेकिन दोनों साइड प्रिंट करके दिया गया है। अच्छा, पेज एक ही है पन्ना लेकिन एक दोनों ही है। साइड पे प्रिंट है। हाँ हाँ। उसमें किस किस का प्रारूप मांगा गया है? प्रारूप में इसमें कुल मिला के 7 पॉइंट दिए गए हैं टोटल। वो प्रारूप में लिखा हुआ शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र, जो OMR आवेदक पत्र में दर्शाए गए हैं, उनकी मूल प्रतियां दो दो सुप्रमाणित मांगी गई हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि और ये बहुत दूसरा से बच्चे। पॉइंट, हाँ, दूसरे पॉइंट पे दिया गया है हम्म। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जैसे कोई आरक्षण वगैरह है तो उसके OMR आवेदन पत्र में जो दर्शाएगा उसकी मूल प्रति दो मांगी है। अच्छा अच्छा। तो आपने ये डॉक्यूमेंट्स तैयार किए अभी कि नहीं किए? अभी तो तैयार नहीं किया, आपका वीडियो देखा था तो उसमें आपने बताया भी था, लेकिन मैं सोच ही नहीं रहा था कि इतनी जल्दी आ जाएगा। तो ये कल जब थाने से फोन आया तो मैं लेने गया, तो मैं देखा कि आप जो बता रहे थे भाई सब कुछ इसमें दिया गया है। अरे भाई, जो भी हम बताते हैं वो झूठ नहीं बताते हैं। जो भी आप ये समझिए, अभी तक जितने भी हमने बताया, जब आपका हमने मेडिकल डेट जनवरी में बता दिया था, तो आपके मेडिकल मार्च हमने जनवरी में आपको बताया था कि आपके मेडिकल है वो अप्रैल में शुरू हो जाएंगे। तो जी अप्रैल सर। में सोचिएगा, 3 महीने पहले बताया और अभी शुरू हो गए हैं। तो इतना तो आप भरोसा कर सकते हैं कि आपको हमने इतना पहले बताया और भाई हो रहा है, तो हमने आपको मेडिकल के बारे में नहीं झूठ बोलेंगे। तो आपको जब जी हमने बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स सर। अपने टेलीग्राम पे डाल दिए थे कि ये डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, उसका प्रारूप डाला था, तो आपने नहीं बनवाया। अब आपका मेडिकल डेट कब है? मेडिकल डेट हमारा दिया गया है 24 तारीख, चौबीस 24 तारीख। चार 2025 9 बजे अच्छा रिपोर्टिंग टाइम बताया है। अच्छा अच्छा। आप सोचिएगा, आज हो गई है आपकी 12 तारीख। 12 से आपके पास 12 दिन बचे हुए हैं। 12वें दिन जी रिपोर्टिंग करना है, लेकिन अब 12 दिन में आपको भाग दौड़ के बनाना पड़ेगा। हो ना हो कभी, तो बाई चांस कभी क्या होता है, भाग दौड़ में बहुत से आप बनवाना चाहते डॉक्यूमेंट्स, वो गजटेड ऑफिसर से भी बनवाने पड़ेंगे, प्रधान से भी बनवाने पड़ेंगे, गांव के व्यक्तियों से भी बनवाने पड़ेंगे। सबसे हो सकता है भाग दौड़ में आपको ज़्यादा कुछ कभी होता है, अनहोनी भी हो जाती है। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था, करीब हमने 8 तारीख को आपको बताया था कि सभी के डॉक्यूमेंट्स वो मेडिकल लेटर भेजे जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स ही जी बता सर। दिए थे क्या क्या। आपने तब 4 दिन और पहले से बनाते तो बहुत आसानी से बन सकते थे। लेकिन सर मैं च- ये पूछना चाह रहा हूँ, जो इसमें चरित्र प्रमाण पत्र दिए गए हैं, हम्म। तो इसमें लिखेंगे दो चरित्र प्रमाण पत्र, तो दो चरित्र प्रमाण पत्र गेटेड ऑफिसर के चाहिए या जो प्रधान द्वारा बनवाए जाते हैं वो चाहिए? पहले आपको हम बता देते हैं, आप जितनी भी आपके मांगे हैं उससे अधिक तैयारी करके जाएं, जिससे कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बिल्कुल। ये आपकी लास्ट स्टेप है। अगर आप इसको पार कर गए तो आपका नेक्स्ट 1 से 2 मंथ में, 1 से 2 मंथ में आपके पास वर्दी होगी। आप बिल्कुल जॉइनिंग पे और ड्यूटी, आप ट्रेनिंग पे पहुंच जाएंगे। तो आप जी अभी कोशिश करो कि 2 गजटेड से लेके जाना है। और जो उसमें दिया है कि 2 गांव के व्यक्तियों से, वो गांव के व्यक्तियों में उसमें नाम उनका भरा होना चाहिए, पता भरा होना चाहिए, उनका मोबाइल नंबर भी भरना। ये पूरा डिटेल भर के हमने अपने टेलीग्राम पे डाला है, वहाँ से आप देख लेना। तो वहाँ पे उसका प्रारूप डाला है, तो उसको चाहो जी। तो डाउनलोड करके उसी से बनवा लेना। और आप जितना सिंपल, कोई बड़ा ज़्यादा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल बनवा के लेके जाओ, वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और गजटेड ऑफिसर में कम से कम 2 बनवा के लेके जाना। जी सर। हम्म। और प्रधान वाला ही मस्ट है। 2 गांव के व्यक्ति हो गए, एक प्रधान हो गया, और आपको गजटेड ऑफिसर से, अगर गजटेड ऑफिसर एक भी बनाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन प्रधान का और गांव के 2 व्यक्तियों से लेके जाना अनिवार्य होगा आपके लिए। अच्छा सर। जैसे सर मेरा डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर पड़ता है, अच्छा और शाहजहाँपुर से हमारे पुलिस लाइनी में बुलाया गया है, तो वहाँ से दूरी भी हमारे घर से करीब 30 से 35 किलोमीटर है। हम्म। तो अच्छा। उसी दिन सुबह ही निकल जाएंगे, एक दिन पहले जाना कोई जरूरी है? नहीं नहीं, कोई जरूर नहीं। आप बस रिपोर्टिंग टाइम ऐसा उन्होंने चुना है कि 9 बजे आप आसानी से पहुंच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वहाँ पे आपके रुकने की कोई व्यवस्था है,
तो आप पहले जा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप उसी दिन जाओ, सुबह आराम से टाइम से निकल जाओ और ज़्यादा जल्दी नहीं करना, आराम से जाना है, मेडिकल करवा के वापस आना है। बिल्कुल सर। हाँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें आप जब वहाँ जाओगे तो आपको पता लगेंगी, तो आपको ज़्यादा भागना नहीं है, बिल्कुल आराम से जाना है, आराम से वापस आना है मेडिकल करवा के। और कोई आपकी समस्या हो तो और कोई कुछ बताना चाहो बच्चों को, और कुछ आपके जो डॉक्यूमेंट्स में है और जो मांगा गया हो उनके बारे में बताना चाहो तो। इसमें लिखा है 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हम्म, निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र, फोटो हम्म, युक्त पहचान पत्र में, पहचान पत्र में इसमें दिया गया वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी हो जाए चल जाएगा। अच्छा अच्छा हम्म। अच्छा, चलिए ठीक है, तो आपको ये हम बच्चों को सूचना दे देंगे आपके माध्यम से। ये सूचना मतलब ये भी बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर कोई अपनी डिटेल नहीं बताना चाहता है। तो कोई बात नहीं, बहुत 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 धन्यवाद। नहीं सर, मैं अपना रोल नंबर वगैरह नहीं बताऊंगा, बाकी तो जो आप पूछना चाहें मैं सारी जानकारी दे दूंगा। नहीं नहीं, बस आपने इतना बता दिया कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है और आपने आपका आ गया है, बस आपको बहुत बहुत बधाई, आपका जो आ गया है। बस आप मेडिकल में अच्छी तरह से क्वालिफाई हो जाएं, बस यही आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सर आप चाहे तो मैं आपको भेज सकता हूँ, और किसी को नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए भेज दीजिएगा, तो हम बच्चों को थोड़ा उसमें ऐड करके दिखा भी देंगे कि हाँ ये बात सही है, बच्चों को भी और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स भी डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों को। हाँ, बस यही है कि उसमें नाम और वो मत दिखाना, हम्म। रजिस्ट्रेशन रोल नंबर, क्योंकि उससे ये होता है कि सभी लोग को पता चल जाता है, फिर वो ओपन करके देख नहीं नहीं, लेते वो हैं कि क्या हुआ कॉन्फिडेंशियली क्या होता नहीं। है, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन उसको किसी को नहीं दिखाएंगे। आप हमको भेज दिए, पर्सनली भेजिएगा उसको, हम बच्चों को दिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। ठीक सर, बाकी कोई अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको फोन करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई आपको समस्या होती है तो आप एक बार कंसल्ट करना। मेडिकल के बारे में कोई आपको जानकारी चाहिए तो भी बताना, हम आपको सब कुछ बता सकते हैं और आपको जानकारी दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। तो सर मैं मेडिकल के बारे में एक ही चीज में डाउट लग रहा था, जैसे जो आईएस दी होती है, तो आईएस का क्या रहता है? 6/12 कोई कहता है, कोई 6/6 कहता है, कोई 6 ऊपर आई भी में होता है, तो इसमें आई क्या में होता दो है? होती है, एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है। अगर हम्म। आपकी आंख, एक आंख अगर 6/6 है, दूसरी आंख 6/9 है या 6/12 है, तो यानी कि जी। आपका है वो दूर दृष्टि दोष है। आपका 6/12 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पास हो जाओगे। और इसके बाद एक होता है, यानी कि 0.6 और 0.8, यानी कि थ्री बाई जी। फाइव और 4/5, ये होता है निकट दृष्टि दोष। अगर ये भी आपकी एक आंख 6/6 है, दूसरी 0.4 यानी कि 0.6 यानी कि 3/5 और दूसरी 4/5 है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पास हो जाओगे। और बाद बाकी वहाँ पे सब डॉक्टर अच्छे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब पास हो जाते हैं। वो हाँ भी तो सर चाहते हैं कि मेरी बच्चे एक 6/6 है, एक 6/12 है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पास हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि भावी जो डॉक्टर होते हैं वो भी समझते हैं कि बच्चा इतना मेहनत करके आया है, यहाँ तक पहुँचा है, तो वो भी निकालना नहीं चाहते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपकी तो आपको निकाल सकते हैं, या हाइट वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो तो आपको निकाल सकते हैं, बाद बाकी कुछ अच्छा ज़्यादा सर, विशेष नहीं। कलर विजन क्या होता है? कलर विजन जैसे कुछ कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कभी लगता तो नहीं है। मैं उसी पे व्हाट्सएप जो कैसे से उस पे जो चलती है किताब वही मैं पढ़ के देखा हूँ, बाकी तो वैसी तो कोई दिक्कत नहीं लगी। कलर विजन में कुछ विशेष नहीं होता, आप गूगल से भी देख सकते हैं, गूगल में आप सर्च कराइए कलर विजन टेस्ट, हाँ। तो आपको बहुत सी इमेज मिल जाएगी, उस हाँ, इमेज में वही वही पहचानना किया। होता है। जी, वही किया था, जो उस पे गूगल पे वो दिखा देते हैं कि इसको पढ़ो, अगर ये पढ़ ले तो सब सही है। तो मैं वही देखा था, वो तो मैं सब कर लेता हूँ। हाँ, तो भाई इमेज वगैरह दिखानी पड़ती हैं, उसमें से इमेज दिखाते हैं, उसमें नंबर भी हो सकते हैं, कोई लाइन भी हो सकती है ड्रॉ, आपको बोलेंगे इस लाइन को आप ड्रॉ करना है, येलो को ड्रॉ करना है, ग्रीन को ड्रॉ करना है, तो उसी प्रकार आप उस पर ड्रॉ करेंगे तो आपको कोई वो, अगर आपको कलर विजन होगा तो आपको वो कलर दिखेगा नहीं। और ये कलर विजन तुरंत नहीं होता, ये जन्मजात होता है, जिसको होता है उसको जन्मजात होता है, और उसका कोई इलाज भी नहीं है। आप सोचो इसका इलाज जी हो सर। जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है। आपको है तो है, और नहीं है तो नहीं है, ये बीच में नहीं होता है, या तो जन्मजात होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, बस हाँ सर, हाँ। आपने इतनी जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कोई बात नहीं, वो तो आपने हमको ये इन्फॉर्मेशन दे दी, यही बच्चों के लिए बहुत काफ़ी है, इससे बच्चों को भी हेल्प मिलेगी।
ठीक है, नमस्कार सर। ओके, नमस्कार नमस्कार।